हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि लेक्चरर फ्रॉम रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इससे पहले हमने वीडियो में कवर किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। इसके अलावा एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनको हम राइबोसोम बोलते हैं, जो कि एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका खुद का स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होता है और उनका खुद का स्ट्रक्चर होता है विच इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो उसका स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए। अब जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो एंजाइम। बेसिकली जो होलो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो एंजाइम की फंक्शनल यूनिट होती है। अब होलो एंजाइम को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज एपो एंजाइम जिसको हम प्रोटीन पार्ट बोलते हैं और को एंजाइम जिसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते क्या है आपको पता होना चाहिए। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम किनको बोलते हैं या फिर किस केस में प्रोस्थेटिक ग्रुप टर्म यूज किया जाता है, जब आपका नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, कोएंजाइम। तो जब नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाइंड होता है और किस तरीके से बाइंड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप टर्म यूज करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दिस इज कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट क्या होती है, वो साइट होती है जहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट है वो आके बाइंड होता है। ठीक है, अब फिर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। आखिर एंजाइम काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली दो साइट्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, और दूसरा है कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट वो साइट होती है जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो कैटालाइज होता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो एंजाइम पे आता है सबस्ट्रेट और वो बाइंड होता है, फिर क्या बनाता है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो वो यहाँ पर आता है और बाइंड होता है और वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है और आपका एंजाइम फ्री हो जाता है, और ये एंजाइम अगेन रीयूज हो जाता है। तो एंजाइम बेसिकली रीयूज होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। एंजाइम आपका फिर रीयूज होगा, नया सबस्ट्रेट आएगा, बाइंड होगा, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर एंजाइम फ्री होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, पीएच, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एक्टिवेटर्स, टाइम, लाइट एंड रिएक्शन। इन फैक्टर्स के डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।